और अगर आपने देखा भी है तो एलिस ब्लाइंडली सपोर्ट नहीं करती अविनाश को या ईशा को। तो मुझे लगता है विवियन बहुत डिप्लोमेटिक गेम खेल रहा है, बहुत स्मार्ट गेम खेल रहा है। ईशा को ये चीज़ बोली भी कि डोंट से ऑल दैट या डोंट वॉक आउट, यू साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट एंड दिस एंड दैट। तो लोग इनफैक्ट इस चीज़ का मजाक उड़ा रहे थे, बट आई रियली लाइक हाउ एलिसन विवियन। हाय, दिस इज कंवर ढिल्लन और आप मुझे देख रहे हैं पीएनटीवी पर। Thank you. आपकी बात करें तो आपकी और एलिश की दोस्ती है और यहाँ पे वो बिग बॉस के घर में अब तक तो उनका गेम कैसा लगा है? 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं और एलिश और अविनाश और उनकी भी जो दोस्ती है वो कैसी लग रही है? बहुत अच्छा है यार, एलिस बहुत अच्छा खेल रही है। इनफैक्ट पिछले एक दो एपिसोड्स और अभी कुछ लाइव फीड देख के तो मुझे और भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि एलिस बाकी सब लोगों से अब दोस्ती कर रही है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू सबके साथ शेयर कर रही है, एंड शी इज़ वेरी क्लियर कि उसने अविनाश का थोड़ा गेम भी डिकोड कर लिया है कि हमसे हर चीज़ करवाता है, पर जब हमारी बारी आती है तब ईशा से जो वो बात कर रही थी, पता नहीं अगर आपने देखा होगा तो। आई रियली लाइक दैट कॉन्वर्जेशन, बिकॉज दैट शोज कि एलिस कितनी स्मार्ट है और एलिस कितनी अवेयर है कि उसके आसपास क्या हो रहा है। एंड आई रियली वांटेड हर टू नॉट गेट लॉस्ट इन दैट फ्रेंडशिप, और वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा दैट शी नोज की क्या हो रहा है और वो समझ गई है, और उसने इनडायरेक्टली ये चीज़ बहुत अच्छे से कन्वे कर दी कि खेलना है तो अकेले अकेले खेलते हैं, दोस्ती एक तरफ रखते हैं। तो वो अच्छा लगा मुझे। क्या कई बार मैंने देखा है यहाँ पे ईशा और अविनाश की कॉन्वर्सेशन में उसने अविनाश के सामने पॉइंट आउट करके रखा कि जब आप दोनों बात करते हैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेले हो चुकी हूँ, वहाँ से उठ के चली जाती हूँ। या वो अकेला फील कर रही है इस वक्त। पर अच्छी बात है ना, वो दूसरों से बात कर रही है। अभी कल के एपिसोड में भी मैंने देखा वो विवियन और अरफीन और ये सब के साथ बैठी हुई थी, नायरा के साथ बीच में बैठी थी। सो अच्छी बात है, एंड शी स्मार्ट इनफ, वो अपनी चीज़ें हैंडल कर लेगी। क्या है ना, वो हमेशा से अपने फ्रेंडशिप्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करती है, रियल लाइफ में भी। और जब वापस मिलने की बारी होती है लोगों से तो वो डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा मिले हैं उसे। एंड आई थिंक इवन इन बिग बॉस का हाउस, आई रियली होप कि इन सबकी दोस्ती अच्छी लंबी टिके, घर के बाहर तक टिके, शो के फिनाले तक टिके। बट बिग बॉस गेम ही ऐसा है जहाँ कब दोस्ती होती है और कब टूटती है कुछ समझ नहीं आता। बट पर्सनली मुझे इनकी दोस्ती बहुत अच्छी और जेन्युइन लगती है। अब अविनाश और ईशा का क्या है वो तो देख के पता चलेगा, बट अगर दोनों का लव गेम शुरू हो गया और अगर इन दोनों के बीच में प्यार है या कुछ ऐसा ऐसे एंगल में गेम जाता है तो ऑफ कोर्स तो फिर टू अगेन टू, मतलब दो जन साथ में कोई भी चीज़ में हो जाएंगे और एलिस डेफिनेटली अकेली हो जाएगी। बट एलिस स्मार्ट है, एलिस इज वेरी स्मार्ट, एंड एलिस अपने हिसाब से अपनी जगह बना लेगी। और अगर आपने देखा भी है तो एलिस ब्लाइंडली सपोर्ट नहीं करती अविनाश को या ईशा को, या खुद को भी ब्लाइंडली जस्टिफाई नहीं करती। जहाँ जो चीज़ गलत है वो उसके लिए बोलती है, और भले वो कोई भी हो, भले वो उसका दोस्त हो, भले रियल लाइफ में मैं भी क्यों ना हूँ, मैं गलत हूँ तो ऐसा नहीं है मेरा साइड लेने के लिए चार जन के सामने हाँ बोलेगी। वो बोलती थी नहीं तू गलत है, तो दैट इज हाउ शी इज। सो खेल लेगी अपना, टेंशन नहीं है। वेल यहाँ पे ईशा और अविनाश, जो अविनाश गलती करते हैं या फिर कुछ ऐसी चीजें कर जाते हैं, ईशा और एलिश को पूरे घर वाले ब्लेम करते हैं कि तुमने कुछ क्यों नहीं बोला। वो देख के एज अ ऑडियंस आपको कैसा लगता है कि सही है मतलब उनको ब्लेम करना कि आप कुछ बोल रहे ईशा और एलिस को नहीं यार, बट मुझे ऐसा लगता है दोनों काफी बोलते हैं, इनफैक्ट ईशा भी बोलती है। हाँ, क्योंकि एलिस ज्यादा वोकल है ईशा से, जहाँ घर वालों को बोलने की बात होती है। लाइक जब शिल्पा जी भी अभी कल परसों के एपिसोड में भड़की थी इतना, तो एलिस बोल रही थी कि नहीं मैम वो गलत है, हम तो बोल ही नहीं रहे हैं कि वो सही है, बट आप इतने हाइपर थे तो मैं उस टाइम पे आपको बोल नहीं पाई, या जो भी है। या अविनाश तक को मुंह पे बोलने की अगर बात है तो एलिस ने मुंह पे भी उसे बोला है कि नहीं तू गलत है। या उस दिन वीकेंड के बार पे जब वो करणवीर भले इंस्टिगेट कर रहा था, जो भी कर रहा था, उससे जब परवरिश की बात की तो एलिस ने अविनाश, वो बीच में नहीं पड़ी, पर उससे अविनाश को बोला ब्रो परवरिश पे मत पड़, बाकी कोई भी चीज़। सो आई लाइक दैट कि वो सही चीज़ के लिए एटलीस्ट स्टैंड लेती है। पहले लोग समझ रहे थे कि ये तीन की तिगड़ी चल रही है, अपनी चीज़ों में हाँ हाँ तो हाँ ना तो ना करते हैं, बट आई थिंक एलिस इज बीइंग स्मार्ट इनफ एंड पुटिंग हर पॉइंट अक्रॉस, एंड लोगों के सामने भी वो चीज़ कर रही है, तो आई थिंक लोगों को भी दिखता है। यहाँ पे भी अविनाश निकल रहे थे, उनका एलिमिनेशन हो रहा था, तो यहाँ पे ईशा ने कहा कि मैं भी अब तुम्हारे साथ जाऊंगी और एलिश भी यहाँ पे दिखती थी कि वो जाने के लिए रेडी हो चुकी। तो आपका वो रिएक्शन कैसा था कि यार एलिश नहीं नहीं यार, वो आई थिंक इमोशंस में इंसान बोल देता है, बट उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी तो है कि जब उसे वो पैनिक स्टेट भी था या जो भी है, उसे एटलीस्ट इतनी अवेयरनेस थी कि जोश जोश में मैं बोल तो रही हूँ, पर आई वाज साइंड अप फॉर दिस, आई एम आल्सो अ पार्ट ऑफ द शो। एंड इफ यू रिमेंबर उसने ईशा को ये चीज़ बोली भी
कि डोंट से ऑल दैट या डोंट वॉक आउट, यू साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट एंड दिस एंड दैट। तो लोग इनफैक्ट इस चीज़ का मजाक उड़ा रहे थे। एक दो चोमू लोग हैं जो थोड़ा एलिस के अगेंस्ट चीज़ें बोल रहे थे और मैंने उन्हें कॉल आउट भी किया है, अब ब्लॉक करके भाग गए हैं। तो ऐसे कुछ लोगों ने लिखा था कि अरे तब तो ऐसे काँप रही थी, नाटक कर रही थी, कॉन्ट्रैक्ट की बात कैसे की, तब बराबर दिमाग चला। अरे दिमाग थोड़ी ना सुन पड़ गया था उसका, पैनिक अटैक था। और पैनिक अटैक के दौरान ऐसा थोड़ी ना है कि आप खुद को कंटेन नहीं कर पाते। वो एक स्टेट होती है, जिन गवारों को नहीं पता उनको नहीं पता, पर उस स्टेट में भी वो अपने दोस्त को गाइड करने की कोशिश कर रही थी एंड उसकी हालत उसके बाद भी कितनी खराब हुई थी वो सबने देखा ही। शिल्पा जी ने उनके मुंह में आके वो शुगर डाला, उन्हें मेडिकल रूम में भेजा गया। शी जाते जाते जस्ट ट्राई टू गाइड ईशा कि यू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट, जस्ट रिमेंबर डोंट डू एनीथिंग रॉन्ग, व्हिच आई थिंक वाज फेयर यार। वो तो उसकी वाहवाही करनी चाहिए कि यार उस टाइम में भी उसने इतना सोचा, जब उसको सेल्फिश होकर खुद का सोच के निकल जाना चाहिए था साइड में। एलिश के अलावा क्या लगता है कि कौन अच्छा गेम खेल रहा है या रियल? मुझे लगता है विवियन बहुत डिप्लोमेटिक गेम खेल रहा है, बहुत स्मार्ट गेम खेल रहा है। और मुझे लगता है कि करणवीर मेहरा को विवियन, अगर ये लोग इतने पुराने दोस्त हैं और कल उसने टास्क के दौरान रजत का नाम ले लिया, तो मैं बहुत सरप्राइज था। बोला यार ये, और कभी कभी बातों में भी ऐसा दिखता है दैट ही इज ट्राइंग टू डोमिनेट विवियन, और नकार देता है विवियन की बातों को, अपना पॉइंट सामने रखता है। तो वो एक सेंस ऑफ सम इनसिक्योरिटी मुझे दिखती है। बट विवियन इज प्लेइंग वेरी स्मार्टली। मैंने जितना उनके बारे में सुना है इंडस्ट्री में, और जितनी एक उनकी इमेज, एक छवि है, गोइंग बाय दैट ही इज टर्निंग आउट टू बी क्वाइट अ लाइकेबल पर्सनैलिटी। अब उन्होंने खुद को चेंज किया है, जो भी किया है, अच्छा लग रहा है एंड थोड़ा लेवल एडेड गेम खेल रहा है विविन। चाहत तो सब अभी तक फेक फेक और एक्टिंग करके ये बोल चुके हैं। कौन? चाहत चाहत तो आपको लगता है कि 2 हफ्ते तक कोई एक्टिंग कर सकता है और अभी भी स्टिल वो एक्टिंग ही कर नहीं यार, मुझे ऐसा लगता है वो बीच में जब अविनाश के लिए भी स्टैंड ले रही थी, इट वाज गुड ऑन हर पार्ट, भले गेम के लिए कर रही थी या जो भी कर रही थी, वॉइस आउट तो कर रही थी अपना ओपिनियन। थोड़ा कभी कभी ओवर एक्टिंग करती है बहुत सारी चीज़ों में, थोड़ा आई मी माई सेल्फ है, उससे बाहर निकल जाए तो शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। बट वो मैं ही हीरो, मैं ही हीरोइन वाली चीज़ में भूल नहीं पाता यार, मुझे ऐसा लगता है कम ऑन, आगे बढ़ो। ओके, अब विवियन को कलर्स का लाडला बनना चाहते हैं तो कलर्स अरे है तो बोलेंगे ही ना। यस, लेकिन आपको नहीं लगता उसकी वजह से उनको ओवर कॉन्फिडेंस या उनका गेम उतना नहीं दिख रहा है जो एक्सपेक्टेशन थी ऑडियंस को कि विवियन दिखेना चाह रहे हैं तो कुछ दिखेगा? ऐसे कई खिलाड़ी आए हैं पास्ट में भी, जिनके बारे में लोगों ने क्रिटिसाइज किया है, गेम दिखती है नहीं दिखती है। एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं यार। अब अगर बार बार लाडला बोला जा रहा है तो कुछ तो होगा ही, फेवरेटिज्म नहीं हो, और अगर फेयर हो तो बहुत अच्छी बात होगी। बट ये तो वक्त ही बताएगा कि हाउ विवियन इज प्लेइंग एंड दिस एंड दैट। या मुझे लगता है वो धीरे धीरे अपना कार्ड अनफोल्ड करना चाह रहा होगा, शायद लोगों को परखने में और माहौल एनालाइज करने में, सबके साथ बनाने में टाइम ले रहा होगा। सबकी अपनी अपनी गेम है, बट आई रियली लाइक हाउ एलिसन विविन हैव दैट म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड बॉन्ड। मुझे ये चीज़ दोनों की दिखती है कि जब विवियन एलिस से बात करते हैं, एलिस विवियन से बात करती है, देयर इज अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, कि यार दोनों को एक दूसरे में सेंस लगता है, तो वो मुझे अच्छा लगता है। ओके, लास्टली एलिस के फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? कब तक उनको क्या मिल सकता है आगे वाले? अरे एलिस के फैंस तो मतलब बढ़ते ही जा रहे हैं, अच्छी खासी तादाद में। और एलिस को तो मैं यही कहना चाहूँगा दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, वेरी प्राउड ऑफ योर गेम। और बाहर की टेंशन तो ले मत यार, बाहर जिसको जो भौंकना है भौंकने दे, सब हैंडल हो जाएगा, टेंशन नहीं है। आई नो शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग गर्ल एंड मैं तो उसे फिनाले में देखना चाहता हूँ। एंड भगवान करे कि बिग बॉस के मुंह में घी शक्कर हो और विवियन और एलिस टॉप 2 हो, और मतलब एलिस टॉप 2 में हो, भले कोई भी उसके साथ हो, बिकॉज आई थिंक शी डिजर्व्स इट। एंड आई रियली होप कि आने वाले दिनों में और आने वाले हफ्तों में सबको उसका गेम अनफोल्ड होता रहेगा। एक लास्ट सवाल है, यहाँ पे जो कल का एपिसोड गया है, यहाँ पे रजत से अरविंद पूछ रहे थे कि आखिर दोनों क्यों हमेशा अविनाश के पास बैठे थे जब वो जेल में होता है, बाहर बैठे थे। तो अरविंद ने रजत ने कहा कि हो सकता है लाइक करते हैं, तो अरविंद तो जवाब दिया कि वो तो एक करते हैं, उसने बोला नहीं दोनों करते हैं। ये रजत ने बोला रजत की लाइन प्रॉपर। यहाँ की, जहाँ से लोग आते हैं जैसी बुद्धि वैसी बातें करते हैं। अब ऐसे लोगों को क्या ही बोलना, सोच ही वैसी है। शायद वो जहाँ से आता है वहाँ लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते, ऐसा होता होगा।